शालू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? कहीं बैंक लूटने का इरादा है क्या? तुझे देखकर कोई कह सकता है कि तू वही शालू है जिसने अभी 3 दिन पहले करवा चौथ की ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रखी थी कि उसे देखकर बॉलीवुड की हीरोइन भी शर्मा जाए। और अभी देखो क्या हाल बना रखा है। तूने जो तस्वीरों में देखा ना, वो बस एक दिन का झूठ था। बाकी के 364 दिन का सच तो यही है जो तू अब खुली आंखों से देख रही है। अरे वो तो त्योहार के लिए वैसे ही सच सवर कर सब रस्में निभानी होती है, इसलिए कर लिया था। वरना आम दिनों में कहाँ इतनी फुर्सत होती है कि मैं रोज रोज इतनी भारी साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह तैयार होकर छुई मुई की तरह बस बैठे रहूं। ऊपर से दिवाली सर पर है, घर में इतने काम है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या छोड़ दूं। अरे मैं समझ सकती हूँ यार, दिवाली की सफाई तो हम औरतों के गले की ऐसी हड्डी है कि ना तो निगली जाती है ना उगली। मैं तो खुद अपने घर में दिवाली की सफाई कर करके एकदम परेशान हो गई हूँ। काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैंने सोचा ये काम तो जीते जी हमारा पीछे छोड़ने से रहा। आज जाकर अपनी सहेली को दीपावली की मिठाई तो दे ही आओ, वरना फिर तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे दिवाली की सफाई करने में तुम्हें इतनी आफत आती है तो किसने कहा है करने को? मत करो सफाई, पड़ा रहने दो जो जैसे पड़ा है। माँ जी, ऐसे कैसे पड़ा रहने दे? पूरे साल का कबाड़ा साफ करने का एक यही तो मौका होता है। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन इसी बहाने घर बिल्कुल साफ हो जाता है। और साफ सुथरे घर को देखकर जो सुकून मिलता है, उसकी तो किसी और चीज से कोई तुलना ही नहीं है। यह लो जी, चित भी अपनी पट भी अपनी। दोनों सहेलियां काम का रोना रो रही थी, अब उन्हें घर साफ भी चाहिए। अरे बहू, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अब अगर साफ सुथरा घर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तेरा दिल ना करता हो तो छोड़ दे, जितना जरूरी है उतना करके। खुद 24 घंटे काम में घुसी रहती है और फिर कोई आ जाए तो उसके सामने काम का रोना भी रोती रहेगी। बाहर वालों को तो यही लगता होगा ना कि सास ने बहू के ऊपर अत्याचार कर रखा है। अरे नहीं माँ जी, घर मेरा है तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। काम निपटाने के लिए कोई बाहर से तो आएगा नहीं। अच्छा तू बैठ ममता, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं यार, तू पहले से घर के कामों में इतनी बिजी है, तेरी हालत को देखकर लग रहा है सुबह से तूने एक गिलास पानी भी नहीं पिया होगा। अब ऐसे में मैं तुझे परेशान नहीं कर सकती, चल चलती हूँ। परेशान होने वाली क्या बात है यार, तेरे साथ इसी बहाने मैं भी एक कप चाय पी लूंगी। तू बैठ ना, ये घर के काम तो रोज के हैं, इसमें नई बात कौन सी है। शालू और ममता ने साथ में बैठकर चाय पी और ममता अपने घर के लिए निकल गई। शाम के समय माँ जी सबने दिवाली की मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया है। मैं सोच रही हूँ आज खाना थोड़ी जल्दी बनाकर बाजार चली जाऊं। मिठाई गिफ्ट वगैरह लेकर भी तो लाने पड़ेंगे ना। ठहर जा, मनोज को आ जाने दे, जो भी सामान मंगाना हो लिस्ट बनाकर उसे दे दे। तू घर की साफ सफाई कर रही है तो बाजार जाकर मिठाई गिफ्ट वगैरह वो ले आएगा। तू अकेली क्या क्या करेगी। ठीक है माँ जी, मैं लिस्ट बना देती हूँ। शाम के समय जब मनोज घर लौटा तो शालू ने लिस्ट लाकर मनोज के हाथ में थमा दी। चलो अच्छा हो गया, आज आप थोड़ा जल्दी आ गए। ये लो आपकी चाय और ये रिश्तेदारों के यहाँ देने के लिए मिठाइयाँ और गिफ्ट की लिस्ट। आप चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाओ, फिर ये सामान बाजार से ला देना। अरे ऑफिस से आकर बैठे हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए और तुमने काम बताने शुरू कर दिए। यार पूरा दिन तो तुम घर में ही रहती हो, छोटे मोटे काम नहीं निपटा सकती क्या? बस हर चीज के लिए मेरा इंतजार करती रहती हो। मैं मशीन हूं ना, ऑफिस में भी दिन रात काम करता रहा हूँ, फिर घर आकर तुम्हारे लिए दौड़ दौड़ कर बाजार जाऊं। अब तो तुम्हें स्कूटी भी दिलवा दी है, अब कौन सा बहाना है तुम्हारे पास बाजार न जाने का? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये कोई बहाना थोड़ी ना बना रही है। जाने दीजिए ना माँ जी, थकान में थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो जाती है। त्योहार का समय, काम का लोड ज्यादा होगा उनके ऊपर। ठीक कह रहे हैं, मैं देख लूंगी। अरे बेटा लेकिन त्योहार का समय चल रहा है माँ जी, जाने दीजिए ना। मैं कुछ भी कहूंगी तो बात बढ़ जाएगी और फिर घर का माहौल खराब हो जाएगा। अगले ही दिन से शालू ने घर की साफ सफाई के साथ बाहर के सामान का काम निपटाने के लिए स्कूटी लेकर बाजार की ओर दौड़ लगा दी थी। अरे बहन जी, बाजार की ओर दौड़ लगा रही है? लगता है दिवाली की सफाई पूरी हो गई तभी बाजार की याद आ गई आपको। अरे कहाँ बहन जी, दिवाली की सफाई तो दिवाली तक चलती रहती है और फिर करने वाली तो मैं अकेली हूँ, कैसे खत्म होगी। अभी सोच रही हूँ कि पहले बाजार से गिफ्ट वगैरह लाने का काम खत्म कर लूं, फिर बाजार में भीड़ भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अरे पर इस समय जाओगी तो खाने के समय तक लौट कर नहीं आ पाओगी। क्या बात है, आज माँ जी को खाने की ड्यूटी दे दी है क्या? ऐसे ठीक ही है, अब बहू बेचारी 2 हाथों से कितना काम करेगी। तुम बाहर का काम संभाल रही हो तो एक टाइम का खाना तो माँ जी बना सकती है। काश कि ऐसा हो पाता। कहाँ यार, माँ जी रसोई के कामों में हाथ लगाती है। खाना तो मैं खुद आकर ही बनाऊंगी,
शाम का चाय नाश्ता दे दिया है, आकर कुछ हल्का फुल्का बना लूंगी और क्या। अच्छा चलो मैं निकलती हूँ, वरना तुम्हारे साथ गप्पे मारने में देर हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही है, दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन हम औरतों का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। अरे सब समझ रही हूँ, चल तू निकल, मैं अभी चिंटू के पापा आ जाए तो बात करती हूँ। खरीदारी तो मुझे भी करनी है, बस थोड़ा सा आराम है कि मेरे घर पर काम वाली लगी है, इसलिए काफी सारे काम तो मैं उसे बोलकर करवा लेती हूँ। मुझ पर ना ज्यादा लोड नहीं आता, लेकिन तू तो सब अकेले देख रही है। जैसा पड़ोसन ने कहा था वाकई वैसा ही हुआ। बाजार से लौटते हुए शालू को काफी देर हो गई थी। देर रात 8 बजे जब वो घर में घुसी तो सबके चेहरों पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ नजर आ रहा था। गिफ्ट खरीदने के लिए बोला था, तो पूरा बाजार खरीद लाई क्या? अरे कम से कम कुछ तो ध्यान रखना चाहिए, घर में 4 लोग तेरे इंतजार में भूखे बैठे हैं, किसी काम को करने का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है तुम्हारा। अब बाजार जाओ तो समय तो लगता है ना माँ जी। तभी मनोज मैंने आपसे कहा था कि सामान आप ला दीजिए, मैं घर के काम देख लूंगी, लेकिन आपको तो वो भी मंजूर नहीं था। तो क्यों मंजूर होगा भाई, ऑफिस में पूरा दिन काम करके थक कर लौटते हैं हम, तुम्हारी तरफ पूरा दिन घर में रहना नहीं होता। घर में 2 काम निपटाओ और फिर पूरा दिन आराम, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखकर आंसू टपकाते रहो, यही होता है ना आराम का नाम। देखो तुम्हारे पास बहुत टाइम और एनर्जी है बाजार में जाकर वेस्ट करने के लिए, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। अब बातें कर करके पेट भरोगी या कुछ खाने के लिए भी बना दोगी? अरे अगर खाना लेट ही हो रहा है तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते, आप लोग भी ना हद कर देते हो, अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो। तुझे अच्छी तरह पता है बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, तू तो हमारे लिए घर में ही जरा सी दाल डाल दे, हम दाल से ही चुपचाप रोटी खा लेंगे। हाँ बस मैं हाथ मुंह धोकर रसोई में जा रही हूँ माँ जी, इतनी देर इंतजार किया तो आधा घंटा और कर लीजिए, जल्दी से दाल चावल बना देती हूँ। अरे बहू, तेरे दिवाली की सफाई पूरी हो गई कि अभी भी बची है? कहाँ हो पा रही है माँ जी सफाई पूरी, रोज कुछ न कुछ काम आ जाता है, उसके चक्कर में मुझे यहाँ वहां भागना पड़ता है, फिर रिश्तेदारी से भी मिठाई लेकर कोई ना कोई आता रहता है, उन्हें भी तो समय देना पड़ता है। बाजार में भीड़ बढ़ जाएगी, फिर सब मिलावटी सामान बिकेगा, उससे पहले कम से कम 5 तरह की मिठाई तो ले आ त्योहार के लिए। इतना बड़ा त्योहार होता है दीपावली, अब उसमें एक तरह की मिठाई खाकर तो काम नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी, मैं कल दोपहर में खाने के बाद बाजार जाकर 5 तरह की बढ़िया मिठाइयाँ ले आती हूँ। बात तो आपकी भी ठीक है, कोई ना कोई आता जाता रहता है, अब मिठाइयों की जरूरत तो पड़ती है। हाँ हाँ 5 क्यों, 25 तरह की मिठाई खाओ तुम सास बहू, कभी अखबार खोलकर पढ़ लिया करो, देखा है कितनी मिलावटी मिठाइयाँ मिल रही है बाजार में, रोज छापे मार रही है टीम, शहर भर में नकली मावा और पनीर पकड़ा जा रहा है। त्योहार के समय ये मावे की बनी मिठाइयाँ खाना अपनी जान की मुसीबत पालने के बराबर है। अरे तो क्या बिना मिठाइयों के त्योहार मरेगा? वाह अरे आजकल के चौंचले, पटाखे फोड़ने नहीं, मिठाई खानी नहीं, फिर किस बात की दिवाली, जब कुछ भी करने की आजादी नहीं है। तो बिजली कितने हाई फाई भी लाने वालों के घर में सजावट डर डर के करनी पड़ती है। एक हमारा जमाना था, महीने भर पहले से पूरे घर में लड़ियां लगा देते थे और दिवाली के 15-20 दिन बाद तक घर ऐसे ही झगमगाता रहता था। सारी रौनक ही खत्म हो गई त्योहारों की। माँ जी आप परेशान मत होइए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिना मिठाइयों की दीपावली कोई कैसे मना सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, सामान घर पर मंगा लेती हूँ, मिठाइयाँ मैं घर पर ही बना दूंगी, अब इसके अलावा तो कोई और चारा बचा नहीं। यह तूने बहुत अच्छी बात कही बहू, अरे घर की बहू का कर्तव्य होता है कि हर रीति रिवाज त्योहार की गरिमा बनाए रखे। बहू के होने के बाद भी अगर सारे त्योहार बेरंग हो जाए तो बहू बेटियों के घर में होने का फायदा क्या? बहू शालू ने सोच लिया था, अब वो दीपावली की मिठाइयाँ घर पर ही बनाएगी, पूरे परिवार की खुशियों की जिम्मेदारी आखिर उसके कंधों पर ही तो थी। फिर कौन सी पत्नी या माँ या बहू ये बात पसंद करेगी कि त्योहार के दिन उसका परिवार मिठाइयों की मिठास से दूर रहे। इसीलिए बाजार जाकर वो मिठाई के लिए लगने वाली सारी सामग्री खरीद कर घर ले आती है और अगले 2 दिन उसके मिठाइयाँ तैयार करने में ही निकल जाते हैं। एक दिन बाद दीपावली है, ये क्या हाल बना रखा है पूरे घर का, काम करना नहीं था तो पूरा घर फैलाने की क्या जरूरत थी? मनोज हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हो आप? और मैं भी पिछले कुछ दिनों से लगातार काम में लगी हुई हूँ, आप चिंता मत करो, किसी भी तरह दिवाली तक सब समेट लूंगी। मिठाइयों का काम खत्म हो गया है, अभी बस सबके दिवाली की ड्रेस टेलर के पास पड़ी है, वो लेकर आनी है। 1 हफ्ते पहले तुम्हें याद दिलाया था कि इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देना, आकर पूरे घर पर झालर लगा दे। पूरे मोहल्ले में झालर लटक गई है, एक हमारा ही घर अंधेरे में डूबा हुआ है। कुछ दिखाई भी देता है तुम्हें या सब मैं ही याद दिलाऊं? दिन भर में 10 बार मार्केट के चक्कर लगा रही हो, आँख खोलकर अपने घर की तरफ देखती नहीं हो क्या? अरे उसे फोन किया था लेकिन इलेक्ट्रिशियन बिजी था, फिर मैं भी मिठाइयाँ बनाने में बिजी होगी।
अभी के अभी फोन करके बुलाती हूँ उसे। अभी 5 मिनट में लगा देगा बेचारा, माफी मांग रहा था। अब ठीक है ना, त्योहार का सीजन है, भूल गया होगा बेचारा। आप कुछ कहना मत उससे। पैसे रखे हैं, वो झालर लगा दे तो खुद ही पैसे दे देना, मुझे मत बुलाना उसके सामने। मेरा मूड पहले ही खराब है, गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मुझे मत बोलना। कुछ ही देर में पूरा घर रोशनी से झगमगा उठा। बाजार जाकर शालू टेलर के पास से सबकी ड्रेस उठाती है और जैसे स्कूटी को घर की ओर मोड़ती है, उसे अचानक याद आता है कि अरे, रंगोली के लिए रंग तो खरीदे नहीं। उफ, अभी फिर से बाजार की तरफ स्कूटी मोड़नी पड़ेगी। अब रंगोली के बिना तो नहीं चलेगा। ऐसा करती हूँ, ले ही आती हूँ। शालू बाजार में रंगोली के रंग खरीद रही थी, तभी वहां उसकी सहेली दिखाई देती है। अरे वाह शालू, लग रहा है सब तैयारी हो गई। बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। बाजार आ रही तो एक बार मुझे फोन कर देती, दोनों साथ में आ जाते। अरे अभी थकावट तो दिवाली के बाद ही खत्म होगी। दिवाली का मतलब है काम, काम और काम। इतने काम हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या निपटा क्या छूटा। जल्दबाजी में कहाँ फोन करना याद रहता है यार। वो तो है। अच्छा ये बता, साड़ी वगैरह तैयार करवा ली ना तूने लक्ष्मी पूजन के लिए? सहेली की बात सुनकर शालू को मानो धक्का सा लग जाता है। अरे यार, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। मेरा ब्लाउज तो टेलर के पास ही पड़ा हुआ है और इतनी भाग दौड़ के बीच में मैं तो भूल ही गई थी, बिना ब्लाउज की साड़ी नहीं पहनी जाती। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। देख, खड़े खड़े एक काम और याद दिला दिया तूने। भैया, मेरा ब्लाउज हो गया क्या रेडी? फिर मेरे लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, त्योहार है ना। अरे बहन जी, ये जो कपड़ों का गट्ठर देख रही है ना, अब सबको त्योहार पर ही पहनना है। अब आप ही बताइए, किसी का तो आगे पीछे होगा ही ना, सबका तो एक साथ नहीं दे सकता। आपका मतलब है सच में मेरा ब्लाउज अभी रेडी नहीं हुआ? अरे ये तो गलत बात है, मैं तो 1 हफ्ते पहले दे गई थी। मैडम, यह 1 महीने पहले के कपड़े भी अभी रेडी नहीं हुए, आप हफ्ते की बात कर रही हैं। आज रात भर काम चलेगा, कल छोटी दिवाली है, आप अपना ब्लाउज कल ले लीजिए, वैसे भी पहनना तो आपको परसों ही होगा। शालू ने जल्दी से स्कूटी घर की ओर घुमाई और घर जाकर जल्दी से धनतेरस की पूजा में लग गई। दीपावली के दिन, बाहू आज रोटी सब्जी बनाकर मत रख देना, त्योहार का दिन है, पक्का खाना ही बनेगा। और मनोज को खीर पसंद है तो उसके लिए खीर जरूर बनाना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। अच्छा मैं पूछ रही थी कि अगर खाना दिन में बनाकर रख दो तो चल जाएगा क्या? शाम के समय बड़ी भागा दौड़ी सी होती है ना। तो कैसे बेहूदी बात कर रही है बहू, त्योहार के दिन बाद से खाना खाएंगे क्या? तुझे कहते भी शर्म नहीं आती? अरे आप शगुन होता है, पूजा का मुहूर्त 7 बजे ही है, 7:30 तक पूजा खत्म करके किचन में लगेगी, तब भी 1 घंटे में सब तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी दाल भिगो देना, मुझे दही बड़े खाने का बड़ा मन हो रहा है। होली दिवाली पर दही बड़े खाने को ना मिले तो त्योहार अधूरा लगता है। हाँ तो बेटा, दही बड़े में कौन सी मेहनत है, बहू गर्म पानी में फटाफट मूंग की दाल भिगो दे, आधे घंटे में दाल भिग जाएगी, और फिर थोड़े से बड़े बना देना मेरे बेटे के लिए। भाई त्योहार के दिन पूरी पकवान ना खाओ तो लगता ही नहीं कि त्योहार आया है। अरे ये घर को सजाते सजाते ही आधा दिन बीत गया। अभी रंगोली बनानी है, फिर पूजा की तैयारी करनी है, खाना बनाना है। लग जा शालू काम पर, सोचने समझने का टाइम ही है तेरे पास। शालू ने मिठाइयां बनाई, ड्राई फ्रूट सजाकर टेबल पर लगाए, पूरे घर को फूलों से सजाया, रंगोली बनाई और उसके बाद जाकर रसोई में खड़ी हो गई। 6:15 बज गए बहू, टाइम का कुछ होश है क्या? अरे दीपक पानी में भिगो दे, वरना पूजा के समय सारा तेल तो दीपक ही पी जाएगा। जी बस अभी 5 मिनट में भिगो देती हूँ। अरे एक बात बता बहू, तूने ये क्या हाल बना रखा है अपना? कोई कह सकता है आज त्योहार है, ऐसे पजामा पहनकर रसोई में घुसी हुई है तू। सबसे पहले जाकर तैयार होकर आ, अचानक से कोई मेहमान आ गया तो तेरी शक्ल देखकर क्या कहेगा? सास की बात सुनकर शालू जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार होती है और फिर पूजा की तैयारी करने लगती है। जल्दी जल्दी पूजा खत्म करने के बाद वो सीधा रसोई की ओर दौड़ लगा देती है। मम्मा, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप मेरे साथ एक फोटो क्लिक कराओ ना। अरे बेटा, अपनी मम्मी को तू पहले चाय बना लेने दे, काम के चक्कर में आज तो उसने मुझे शाम की चाय ही नहीं दी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बहू तो खाना वाना बाद में बनाना, और ये फोटो वोटो कहीं भागे नहीं जा रहे, पहले मेरी 1 कप चाय चढ़ा दे। बेटा प्रिया, जाओ तुम भैया के साथ पिक्चर्स ले लो, मम्मा के पास अभी बहुत पेंडिंग काम है, पिक्चर हम लास्ट में लेंगे जब मम्मा फ्री हो जाएगी। हाँ। बच्चों के बुलाने के बाद भी प्रिया रसोई से बाहर नहीं निकल पाती और सास को चाय बनाकर देने के बाद फटाफट से दही बड़े और बाकी के खाने की तैयारी में लग जाती है। चलो सब बनकर तैयार हो गया, बस गरम गरम पूरी बनानी बाकी रह गई है। मैं भी तब तक थोड़ा सा बाहर जाकर बच्चों के साथ एंजॉय कर लेती हूँ। प्रिया साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए रसोई से बाहर आ रही थी कि सासू माँ की आवाज आई।
अरे बहू 2 गिलास शरबत बना देना जरा। यह देखो शर्मा जी आए हैं और इन्हें अपने हाथ के दही बड़े चखाना, बड़े स्वादिष्ट बनाए भाई साहब बहू ने। जी माँ जी। काम था कि शालू का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। शर्मा जी को नाश्ता देने के बाद, माँ जी मैं जरा बच्चों के पास बाहर जा रही हूँ, बड़ी देर से बुला रहे हैं बच्चे, फिर उसके बाद सब लोग खाना खाएंगे। अरे बहू आप क्या रात के 11 बजे खाना देगी बच्चों को? तो खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा, बच्चों को मैं बुला कर लाती हूँ, पहले इन्हें खाना खिला दे। मनोज को भी बड़ी देर से भूख लगी है, मिठाई मिठाई खाया जा रहा है कब से वो। उसके बाद तू फ्री है, आराम से बच्चों के साथ मौज मस्ती करना। खाने का काम समय से निपट जाए तो ही ठीक होता है। रात के 12 बजे खाना किसने बताया है? शालू जाकर रसोई में पूरियां तलने लगती है। उसके बाद पूरे परिवार का खाना डाइनिंग टेबल पर लगता है। सबको खाना खिलाती रसोई समेटते हुए वाकई रात के 10:30 बज गए। शालू थक कर चूर हो गई थी, फिर भी वो दिवाली मनाने के इस मौके से चूकना नहीं चाहती थी। प्रिया, रूपम, आओ हम लोग फैमिली पिक्चर क्लिक करते हैं। अब क्या पिक्चर क्लिक करते हैं? मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया, रहने दो। लाओ मैं आपकी पिक्चर्स क्लिक कर देती हूँ। पूरा मोहल्ला दिवाली मनाकर घर के अंदर चला गया है, आप अब आ रहे हो। अब तो कोई पटाखे भी नहीं फोड़ रहा, सारे दिए भी बुझ गए। आपको पता है थोड़ी देर पहले सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था, सबके घर दियों से सजे थे, लोग पटाखे फोड़ रहे थे, फोटोज क्लिक करवा रहे थे। आपको पता है मैंने, पापा ने और रूपम ने तो ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक किए। चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो खुश है ना, तुम लोग खुश तो मामा भी खुश। शालू अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई थी। एक एक करके पिछले कुछ हफ्तों की सारी तैयारियां दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। जिस पल के लिए उसने हफ्तों से तैयारी की थी, इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत की, वो पल कब आया और कब चला गया, रसोई में खड़े खड़े महसूस ही नहीं हो पाया था।